चलिए एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ, जो कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था कि दुकान के बारे में, कैसे दुकान करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया कि भाई वीडियो बनाइए। तो उसी पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि सबकी ज़रूरत है आज के दौर में, आज के हालात के हिसाब से, कि दुकान इंसान करे तो करे किस चीज़ का करे। ऐसा नहीं है कि दुकान तो बहुत सारी है, हर जगह आज हर गली में देखिए दुकान ही दुकान है। क्या वो दुकान कामयाब है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है कि वो आप अगर 10,000 लगा कर भी दुकान खोलते हैं तो कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ लगाएंगे, सिर्फ पैसा घूमेगा, ऐसा नहीं उससे आपको कोई ज़्यादा फायदा हो जाएगा। आपके टाइम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक कहावत है ना इंग्लिश में, टाइम इज़ मनी। अगर उसको आप जिस दिन समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे टाइम कितनी कीमती है। तो अपने टाइम को ज़ाया ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू किया जाता है। और आज का सबसे बड़ा टॉपिक है किस चीज़ की दुकान की जाए। और आप वीडियो में बने रहिए, हो सकता है मैं आपको ऐसी दुकान के बारे में बता दूं जो आप कर पाएँ। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप दुकान किस चीज़ का कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि देख ही देखा कोई काम करेंगे तो उसको कर ही लेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई काम हो जाता है, लेकिन एक होता है ना दिल लगना, मन लगना। और जिस काम में अगर इंसान का दिल लग गया तो समझिए वो काम सबसे बड़ा है और सबसे कामयाब है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक दुकान आपको बताता हूँ, जैसे जनरल स्टोर। आपके माइंड में चला जनरल स्टोर ही दुकान होता है, नहीं, दुकान तो बहुत तरीके होते हैं। एक कोई भी एक कैटेगरी, एक चीज़ आप चुन लीजिए। जैसे आप मार्केट में देखिए, जैसे छोटे छोटे दुकान हैं, अब वो दुकानों पे क्या मिल रहा है। अब एक दुकान पे देखेंगे जनरल स्टोर पर नॉर्मली करीब करीब 300 से 400 चीज़ें दुकान पर होती हैं। तो आप सोचिए ज़रा, ये सब चीज़ें कहाँ बनती है, कौन लाता है, कहाँ से वो लाते हैं। तो सबसे बड़ा बिजनेस जो होता है होलसेल का होता है। आप अगर एक चीज़, मात्र एक बिस्किट, कोई भी तरह का बिस्किट आप अगर सेल करते हैं, अगर एक कैटेगरी के आपके पास बिस्किट है, अच्छी क्वालिटी के है, तो सारे दुकानदार आपके पास आएंगे। हो सकता है कुछ रिटेल भी आए, क्योंकि आप ज़्यादा सामान जब खरीदते हैं, जैसे यानी कि एक तरह का आपके पास कोई अच्छी क्वालिटी की बिस्किट है, तो आप उसे जब भी खरीदेंगे तो बल्क में खरीदेंगे, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो होलसेल के भी होलसेल हो जाएगा। एक होता है नॉर्मली होलसेल मार्केट से लेकर आना, लेकिन उसके आगे से भी कोई लेकर आता है ना, तो आप जब वहाँ से खरीदेंगे तो आप बताइए, तो जो आप जनरल स्टोर पे एक पैकेट बिस्किट बेचने में 4 रुपया बचता है, उसी पैकेट में आपको 8 रुपया बचेगा। और जनरल स्टोर वाले एक पैकेट बिस्किट बेचने में 2 दिन लगाएंगे, लेकिन आप डेली 50 पैकेट बेच पाएंगे, क्योंकि आप होलसेल है। कोई भी दुकानदार आपके पास आता है तो कम से कम 2 पैकेट लेगा, नहीं तो 10 पैकेट, 5 पैकेट, ऐसे ऐसे लोग लेके जाएंगे। जिस तरह से आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे, ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे सेलिंग बढ़ेगी, आपकी अच्छी क्वालिटी होगी। आप अच्छा सर्विस दीजिए ना, पहले उसके बारे में जानकारी निकालिए कि मैं किस तरह से काम करूं, कैसे काम करूं। इसी तरह बहुत सारे कैटेगरी है। आप लोता में नज़र उठा कर देख लीजिए, आप 1-2 अंडे वाले हैं, होलसेल वाले हैं, कितना परेशान भी रहते हैं बेचारे, उनका भी काम आसान करिए। कुछ अपने यहाँ भी अंडे ले आइए, होलसेल में बेचिए। कुछ अपने यहाँ भी ऐसे ऐसे काम करिए ताकि लोगों को भी आसानी हो, और बड़े बड़े व्यापारी जो इकलौते होते हैं मार्केट में, उनकी भाव भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप किसी भी जनरल स्टोर वाले से पूछ लीजिए, और आप अपनी नज़र और अपनी ज़िंदगी में देखिए वो कब से काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। तो जनरल स्टोर एक पार्ट टाइम जॉब है एक। तो इसी तरह आप सुबह ब्रेड बेचिए। ब्रेड के शौकीन बहुत लोग हैं, जिसपे सिर्फ टोस्ट हो, समोसा हो, पारोटी, ननपा हो, वगैरह वगैरह, जो कि सुबह में ही इस्तेमाल होता है। तो जनरल स्टोर पर ना जाकर लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि वहाँ पर चलेंगे 2 वैरायटी और मिल जाएगा, आप उसके मास्टर रहेंगे। और दुकानदारी लाइन ऐसा है, आप जिस चीज़ के मास्टर रहेंगे आपके पास वो आएंगे। एक ये हो गया दुकान। एक दुकान ऐसा डालिए जिसमें आप 50 तरह के नहाने का साबुन रखिए, कॉस्मेटिक, जिससे लड़कियां, औरतें जो होती हैं ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं कि भाई उसी दुकान पर चलो। अब वो फला भाई की दुकान है, वहाँ पर तमाम सारे के साबुन, शैम्पू, हर चीज़ मिल जाते हैं। अब एक चीज़ का अगर दुकान डालते हो, ये मैं समझता हूँ जहाँ तक, वो आपका ग्रो होना तय है। आज नहीं कल वो चलेगा, आपके पास ही लोग आएंगे। आप दुकानदार को भी दीजिए, रिटेल भी करिए, और आसपास इलाके में ज़्यादातर कोशिश करिए होलसेल करने के लिए। रिटेल के चक्कर में पड़ेंगे तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि आपका टाइम सारा उसी में ज़ाया हो जाएगा। और होलसेल का क्या मामला है, अगर आप सब जगह सभी दुकानों पर जाते हैं, देते हैं माल, तो सभी लोग चाहेंगे भाई दुकानदार
टाइम बचेगा, उसके पास माल आ रहे हैं। नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, दुनिया भर की चीज़ें हैं जो होलसेल में अगर आप बेचते हैं तो आप जैसे जनरल स्टोर में 2 पैकेट बेचेंगे तो वैसे 50 पैकेट बेचने का आपके पास पावर आता जाएगा। एक दिन ऐसा आया कि आप 1000-2000 पैकेट बेच लेंगे। एक दिन की बात मैं कर रहा हूँ, और बेचने वाले बेचते ही हैं। अब आसपास के इलाकों में नज़र उठा के देखिए, जो होलसेल वाले हैं उनके यहाँ कितनी भीड़ लगी रहती है। अगर आप एक दुकान डाल लेते हैं तो क्या आपके यहाँ भीड़ नहीं लगेगी? लोग को टाइम बचाना है आज के दौर में, लोग आएंगे। पहले छोटे से शुरुआत करिए, कस्टमर को समझिए क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे हैं, क्या यह दुकान यहाँ पर चलने वाली है या नहीं। बस यूं ही दुकान डालनी है, चले चाहे मत चले। फिर कहते हैं कि दुकान यहाँ नहीं चलता है। दुकान ना चलने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आप दुकान किस जगह डाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी दुकान कोई भी डाल देंगे चलेगा, ऐसा नहीं होता है। पहले जगह को देखिए कि क्या वो ज़रूरत वहाँ पर है। अगर उस चीज़ की ज़रूरत है तभी लोग वहाँ पर दुकान डालते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं पहले देखते हैं जगह कैसी है, मार्केट कैसा है, फिर उसके बाद वहाँ कॉम्प्लेक्स वगैरह हो गया, मॉल वगैरह होगा, तब डालते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी गाँव में आप देखें कभी मॉल, इसी गांव में या फिर कहीं ऐसी जगह मॉल देखें, कभी नहीं। क्योंकि जगह ही नहीं, वो कारोबार के लिए जगह नहीं है। जगह कौन सी होती है? सबसे बेहतर मार्केट जो बाजार वगैरह है, सिटीज़ में जाइए। आप जाइए तो सही, पहले एक बार जाइए, बात करिए कहाँ कहाँ से लोग कहाँ कहाँ आके आपके इलाके में दुकान डालते ही है ना। और इसी तरह दुकानों के मामले में पहले थोड़ी जानकारी रखिए कि कौन सी दुकान कैसी होती है, उसके बारे में, कहाँ से माल लिया जाता है, कहाँ पर सेल किया जाता है। और जानकारी कुछ नहीं है, बस दिमाग में आया मशीन नहीं चल रहा है दुकान डाल लिया। अब दुकान नहीं चल रहा है, ये करो वो करो, ऐसे करते 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 ज़िंदगी आधी निकल जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो सबसे पहले मैंने शुरू किया था आप वैसी पे आएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा बेटर आपके अंदर हुनर नहीं है। किसी चीज़ को करने के लिए टाइम लगता है, कुछ नहीं तो 2 साल 3 साल लगेगा, उसके बाद आप उसके माहिर होंगे। क्या आप कोई भी काम ऐसे ही सीख लेंगे? आप मशीन चलाना या बीनना या फिर कोई भी चीज़ अगर सीखना है तो उसमें टाइम लगता है। तो इसी तरह दुकानदारी लाइन हो गया, या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी अगर नया करेंगे तो उसमें 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जैसा कारोबार होगा वैसा टाइम भी लगेगा। अब ये क्या कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर सकता, तो अपनी अपनी सोच है। बस दिल में ये रखिए कि मुझे जो अच्छा लगता है, जो मैं कर पाऊंगा उसे कोशिश करिए और ज़रूर आप कामयाब होंगे। आज दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन मुझे तो लगता है लोहता दुनिया में सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, सबसे गड्ढे में है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर कोई कुछ करना चाहे, भले वो कितना पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन सोच समझ देख ताक कर तो कर ही सकता है। अगर करने पे इंसान आ जाए ना, पहाड़ को भी चीर कर 2 टुकड़े कर देता है, मात्र एक छेनी हथौड़ी से। अगर उसका कोई थोड़ा पढ़िए तो सही पहले, कि कोई इतिहास पढ़े, कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ें। अगर नहीं पढ़ सकते हैं आप तो फिर वीडियोस देखिए, थोड़ा चाइना में रिसर्च करिए, अमेरिका पे रिसर्च करिए, दुबई वगैरह कैसे तरक्की किया। हम ये सब पहले बहुत गरीब थे, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा जरिया है इंसान का ना, वो बहुत कुछ बदल देता है। और यहाँ पर माहौल ये है कि जो दुकान डालते हैं वो खुद बैठते हैं, खुद करते हैं, ये वो दुकान एक ही रह जाएगा, उसका कोई ब्रांच नहीं बनेगा। अगर आप दुकान डालते हैं, आपकी दुकान अच्छी चल रही है, आप एक और दुकान लीजिए, उस पे बैठाइए। इस तरह अगर काम करते हैं तो आप एक बिजनेसमैन हो जाएंगे, नहीं तो ज़िंदगी भर लेबर ही रह जाएंगे। और अपना हम लोग का यही सिस्टम है कि हम लोग जो करते हैं तो खुद करना चाहते हैं, किसी को देना नहीं चाहते हैं। अरे भाई, 2 पैसा किसी को जाएगा, किसी गरीब को तो दुआ अलग मिलेगी, और उसके बाद आपका कारोबार भी अच्छा होगा। मैं तो यही देखता आया हूँ बचपन से, जो दुकानें आज 20 साल पहले थी आज वैसी की वैसी है। उनकी हालत कंडीशन बहुत ही अच्छी नहीं है कि बस दुकान डाल लिए तो भाई अंबानी हो गए, बहुत अमीर हो गए। ये वजह क्या है? कोई ब्रांच उनका नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वही दुकान है, वही करते हैं, वही। ना कोई लेबर रखेंगे, ना कोई मजदूरा रखेंगे, वो चोरी करेगा, चमारी। अरे बड़ी बड़ी दुनिया में कंपनियां चल रही हैं, अरे उसको मैनेज करिए। सभी लोग चोर नहीं होते हैं, ऐसा कभी सोचना चाहिए कि भाई कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं। कुछ दिमाग लगाइए भाई, दिमाग लगाएंगे तब तरक्की कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग ऐसे ही परेशान रह के जिंदगी, कितने लोग मर भी गए ऐसे ही परेशानियों में, पैदा हो गए, गरीब हो गए, कोई वो नहीं है। लेकिन थोड़ा सोचिए, अगर मैं मेहनत करता हूँ, सीखता हूँ, सिखाता हूँ, तो इसमें क्या ही घाटा हो जाएगा।
अगर मैं अपनी दुकान पे किसी बच्चे को बैठाता हूँ या फिर कोई ऐसा है व्यक्ति जिसको मैं 300-400 देने के काबिल हूँ, अगर वो बैठता है तो उसमें क्या ही मेरा चला जाएगा। अरे 400 उसको दूंगा तो 500 इधर से भी एक दुकान और डालूंगा तो कमाऊंगा ना भाई। लेकिन क्या है, आज बेचारे एक दुकान डाले हैं, उसी में परेशान हो गए। 4 भाई हैं, 3 भाई हैं तो तीनों अलग हो गए। अब वो दुकानें और डिवाइड हो गए और छोटे हो गए। अगर चाहते 3 भाई मिलकर तो पूरे इलाके में अपनी दुकान डाल देते, लेकिन नहीं, मैं ही करूँगा, सारा मेरे ही पास आएगा पैसा। सब क्या हुआ, आज सभी लोग दुकान डाल लिए। अगर वो ब्रांड डालते हैं आसपास के इलाकों में तो इकलौते मालिक होते ना जनरल स्टोर के, या फिर किसी भी चीज़ की दुकान अगर आप डालेंगे, अपना ब्रांच बनाएंगे तो आपके सोर्सेज अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, इनकम अच्छा होगा, ज़्यादा होगा। कोशिश करेंगे तब ना होलसेल। कितने बेचारे दुकानदार ऐसे हैं जो जब से पैदा हुए दुकान में हैं, आज रिटेल करते 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 बुढ़े हो गए, मगर अकल आई नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, कुछ पढ़ते नहीं है, बस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है। कोई भी दुकान डालने के लिए उसके लिए आपके पास थोड़ा तजर्बा होना चाहिए और थोड़ी समझदारी होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ खाने पीने चीज़ की दुकान डालें तो उसका आपके पास हुनर होना चाहिए भाई, अच्छे तरह से बनाना आना चाहिए, फिर उसके बाद कस्टमर को हैंडल करना आना चाहिए, उसके बाद लोगों से अच्छी बात करने का तरीका होना चाहिए। अब ऐसे यही नहीं कि बस डाल लिए फिर बंद कर दिए, ये नुकसान ही है, सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ है नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो इसीलिए मेरा तो यही कहना है भाई कि दुकान करिए तो उसमें दिलो जान लगा दीजिए, कोई भी काम करिए उसमें दिलो जान लगा दीजिए, इससे ही दुकान में तरक्की होती है। आप देखिए अपने हिंदू भाई लोग हैं ना, वो कोई भी काम करते हैं तो कितना मन से करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, मन किया तो काम किए, मन नहीं किया तो नहीं किए। कभी हम लोग, एक माहौल हुआ करता था कभी कि कारखाने के अंदर हम लोग जाते, पहले झाड़ू लगाते, उसकी इज्जत करते थे। आज क्या है, आज कोई वैल्यू ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है। रोजी रोजगार में क्या बरकत होगी, कभी नहीं। मशीन में चले जा रहे, बिना नहाए, बिना धोए, बिना किसी हालत में है, चले गए मशीन में, पहले मशीन में जाते हैं। क्या मैं बताऊं आपको। चलिए बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल का नाम है लोकताक ज़ुबानी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।